हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में PMKVY जिसके अंतर्गत आप अध्ययन कर रहे हैं उस योजना का एक परिचय और इतिहास। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं इसके परिचय से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह योजना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई और इसका मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ावा देना था और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना। PMKVY के माध्यम से युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए विभिन्न उद्योगों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपने क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हो सकें। मीन्स द मेन एम ऑफ PMKVY is to prepare the people or youth in the field of their interests. Now coming to some main एम्स ऑफ दिस योजना, और सबसे पहला है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। युवाओं को उनके चुने हुए क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना सबसे पहला उद्देश्य है इस योजना का। दूसरा है रोजगार सृजन। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उद्योगों में रोजगार के अवसरों से जोड़ना, मीन्स उनको कनेक्ट करना, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है उनको प्रदान करना। दूसरा इसका मुख्य एम। और तीसरा है उद्योग की आवश्यकता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, विभिन्न उद्योगों की बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रशिक्षण देना। देन श्रम बाजार में सुधार। प्रशिक्षित श्रमिकों को अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाना, मीन्स उनके क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धा पैदा करना और उन्हें और ज़्यादा स्किल्ड बनाना PMKVY के मुख्य एम है। अब आते हैं इतिहास पर। 2015 में PMKVY का शुभारंभ हुआ और इसको शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना था। यह योजना NSDC यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत काम करती है और इसे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। पहला चरण PMKVY का 2015 में शुरू हुआ और यह 2016 तक चला। इस चरण का मुख्य उद्देश्य था 24 लाख लोगों को ट्रेन करना। इसके तहत विभिन्न उद्योगों के लिए NOS मीन्स राष्ट्रीय मानक आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। दूसरा चरण 2016 से शुरू होकर 2020 तक चला और इस योजना के दायरे को और बढ़ाया गया। इस चरण में 30 लाख लोगों को ट्रेन करने का टारगेट रहा और इसके अलावा डिजिटल प्रशिक्षण, ऑनलाइन कोर्स और युवाओं के लिए नई पहल जैसे मोबाइल ऐप्स और पोर्टल्स भी लॉन्च किए गए। तीसरा चरण 2020 से शुरू होकर 2024 तक चला और उसके उद्देश्य को और विस्तारित किया गया। इसमें विशेष ध्यान दिया गया कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं और साथ ही उन्हें नए कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कोरोना महामारी के कारण डिजिटल शिक्षा और प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म का महत्व और बढ़ गया, जिसके अंतर्गत वर्चुअल कक्षाएं, ऑनलाइन प्रशिक्षण और कौशल मूल्यांकन किया गया। मीन्स 2020 से 2024 तक तीसरा चरण चला और 2024 से अभी वर्तमान में 4.0 PMKVY इस समय चालू है। तो इस तरीके से
ये चौथा चरण शुरू हो चुका है 2024 से और अभी वर्तमान में वही चौथा चरण चल रहा है। PMKVY की प्रमुख विशेषताएं। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PMKVY। सबसे पहला विशेषता जो है इसकी PMKVY की वो है दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री प्रशिक्षण दिया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं होती है। प्रमाण पत्र। प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात प्रशिक्षुओं को सरकारी प्रमाण पत्र मिलता है जो उन्हें एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करता है। देन प्रशिक्षण केंद्र। यह योजना पूरे भारत में हजारों कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से होती है और नियर बाय ट्रेनिंग सेंटर्स पर जाकर अभ्यर्थी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वित्तीय सहायता मीन्स फिनेंशियल हेल्प भी कुछ प्रशिक्षण योजनाओं में दी जाती है, जैसे कि यात्रा भत्ता या स्टाइपेंड। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन कोर्स और प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाती है, जिससे युवाओं को कहीं से भी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। नाउ कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जो PMKVY के अंतर्गत आते हैं, उसकी सूची को हम जानते हैं। सबसे पहला है सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा निर्माण मीन्स कंस्ट्रक्शन वर्क्स इसके अंतर्गत सिखाए जाते हैं, उसमें युवाओं को स्किल्ड किया जाता है। देन हेल्थ केयर फील्ड, यहाँ पर मेडिकल रिलेटेड सारी स्किल्स अभ्यर्थियों को सिखाई जाती हैं। देन BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के तहत एक थर्ड पार्टी को हायर करके वो बिजनेस किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, कौन से फील्ड में, एक काउंसलिंग टाइप की उसमें उनको दी जाती है और अभ्यर्थियों को स्किल किया जाता है, उनको डायरेक्ट किया जाता है हाउ टू प्रोसीड इन देयर बिजनेस। देन टेलीकम्युनिकेशंस का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। पर्यटन और आतिथ्य यानी कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। फिर खाद्य संस्करण मीन्स फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोटिव, ये सभी क्षेत्र PMKVY कवर करता है और इसमें किसी भी फील्ड में जिसमें अभ्यर्थी को इंटरेस्ट है वो उसमें जा कर के कौशल सीख सकता है। इस तरह हमने देखा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत के युवाओं को कौशल प्राप्त करने और रोज़गार के अवसरों से जोड़ने के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से न केवल व्यक्तियों का भविष्य उज्जवल बनता है बल्कि देश के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान होता है। यह योजना खासकर उन युवाओं के लिए है जो शिक्षा के बाद रोज़गार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कौशल आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। So students, this was all in this video. Rest in the next video. Thank you.